अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पढ़ा था। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं? दोज रिएक्टेंट विच इज़ यूज्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से रिएक्टेंट होंगे जो रिएक्शन में एंड तक पड़े रहेंगे। द रिएक्टेंट विच आर इन अ लार्जर अमाउंट and remain unreacted at the end of reactions are called excessive reagent और excess reactants। ठीक है, वो reactant जो कि large amount में होते हैं और ये unreacted होते हैं at the end of the reaction, उसको हम बोलेंगे ये है excess reagent या फिर excess reactants। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल ऐसे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सपोज करो ये हमारे पास इक्वेशन है जहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कंबाइन कर रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन के 2 मोल्स लिए, ठीक है, जो कि 4 ग्राम है, और ऑक्सीजन के भी 2 मोल लिए जो कि 64 ग्राम है। ठीक है, अभी सपोज कर रहे हैं कि हम ऐसे रिएक्शन करवाएंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन के हैं तो 4 ग्राम होगा, और अगर 2 मोल ऑक्सीजन के हैं तो ऑब्वियसली बात है 64 ग्राम है। तो 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन को आप जब कंबाइन करवाते हो तो आपके पास 2 मोल ही वाटर बनता है। ठीक है, विच इज़ 36 ग्राम। एक्चुअल में होता क्या है? रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ये तो हम कहते हैं ना कि हमने ऐसे रिएक्शन करवाया, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं होता। जो हमारे पास ये 2 मोल प्रोडक्ट बना है ना, ये कैसे बना है? इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि 2 मोल जब हाइड्रोजन होगा तो वो 1 ही मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि कितने हैं? 32। ठीक है, तो जब ये 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे 2 मोल वाटर बनेंगे। में सारा का सारा हाइड्रोजन सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि जब 2 मोल हाइड्रोजन होंगे तो वो सिर्फ ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इट मीन्स दैट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन फिर एक्सेस रिएजेंट है, बिकॉज सारे के सारे ऑक्सीजन तो यूज नहीं ना हो रहे। हमने जब यहाँ पे 2 मोल लिखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास इन दोनों केस में हाइड्रोजन जो है वो पहले यूज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन पहले यूज हो जाएगा तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन में पड़ा रहेगा, फिर ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट होगा। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो एक्चुअल में क्या होता है कि 2 मोल जब हाइड्रोजन के होंगे तो वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तब जाके 2 मोल वाटर बनता है। क्लियर? सो यहाँ पे देखो 2 मोल हाइड्रोजन है तो उसका मास कितना है? 4 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन है तो उसका मास कितना है? 32 ग्राम। ठीक है, बिकॉज एक हाइड्रोजन का मास होता है बच्चों 1, तो 4 है तो यहाँ से आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पे 2 है तो इसीलिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? तो 32 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो 16 + 16 क्या आ जाएगा? 32। 32 में 4 प्लस करो तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास एक्चुअल में 2 मोल हाइड्रोजन जब होंगे तो वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तब जाके 2 मोल वाटर बनेगी। क्लियर है? ठीक है, सो अब इस इक्वेशन से भी बच्चों में समझ आ रही है कि ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। लेकिन चलो इसको मजीद और ज़्यादा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आप ऑक्सीजन के 1 मोल लेते हो, ठीक है, और हाइड्रोजन के भी 1 मोल को मिक्स करते हो। क्लियर है? इसमें होगा क्या? देखो, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, वाटर की फॉर्मेशन में हमारे पास अगर 2 मोल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, तो उसके लिए 1 मोल हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो उसके लिए हमें 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। आपने याद रखना है इनकी रेशो क्या होती है। ये 2 होंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा? 1 होगा। इस रेशो से ये कंबाइन करके फिर वाटर के 2 मोल बनाते हैं। अब वापस इधर आ जाओ इस एग्जाम्पल पे। अब ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 मोल, ठीक है, और हाइड्रोजन भी है यहाँ पे 1 मोल। अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो अब हमें ये समझ आ रही है कि इस क्वेश्चन में 1 मोल हाइड्रोजन तो कंप्लीटली हो जाएगा यूज्ड, तो हाइड्रोजन तो हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ऑक्सीजन इस रेशियो के साथ जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करता। इसका मतलब है अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो इसके अकॉर्डिंग हाफ मोल ऑक्सीजन यूज होगा। ठीक है, और जो हाफ मोल है वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब है वो जो हाफ मोल वैसे ही पड़ा रहेगा। इस केस में हम यहाँ पे बोलेंगे कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर? तो अभी जो मैंने बोला है वही यहाँ पे लिखा है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें होगा क्या कि ऑल हाइड्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली एंड ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट होगा अनरिएक्टेड। अब होगा क्या? बेसिकली रीजन क्या होगा? बिकॉज फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। यही रेशो चल रही है ना, अगर 2 हाइड्रोजन होंगे मोल के तो 1 ऑक्सीजन होगा। तो लेकिन अगर जब आप यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। ऐसे ही होगा। सो यहाँ पे देखो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? हाफ मोल। तो फिर जो ऑक्सीजन का यहाँ पे हाफ मोल रह गया है
वो क्या होगा, वो एक्सेस में होगा। तो इसी वजह से हम हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन जो रह जाएगा उस बेस पे बोलेंगे ये जो ऑक्सीजन है ये एक्सेस रिएजेंट है या फिर ये एक्सेस रिएक्टेंट है। क्लियर है? तो ये तो हमने बच्चों डिफ्रेंशिएट कर लिया दोनों में। अब हम क्या करेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट की एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसकी प्रॉब्लम नंबर क्या है, 4.19 एक्सेस रिएक्टेंट्स है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली ऑफ द मीथेन। ठीक है, द कंप्लीट कंबसन ऑफ मीथेन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब आप CH4 की कंबसन करते हो, इग्निशन होती है, तो इससे क्या बनता है, दो प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस। तो मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है बच्चों मैस, और मैस भी किसका फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर? अब ये फाइंड करना, और दिया क्या हुआ है हमें, व्हेन 30 ग्राम ऑफ CH4 एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर अलाउड टू कंबाइन। ठीक है, तो दोनों रिएक्टेंट के हमें मैसेज दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है मोलर मैस निकाल सकते हैं। क्लियर? और इसके बाद हम इससे नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक चीज तो ये हमने फाइंड करनी है। सेकंड में देखो इसने क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एक्सेस रिएजेंट, यानी हमें मैस फाइंड करना है किसका, एक्सेस रिएजेंट का, यानी एक्सेस रिएक्टेंट का। हमने सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस होगा और फिर हम उसका मैस फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट आर लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो दोनों के हमने मैस फाइंड करने, तो चलो स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? सॉल्यूशन में आपने स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारे पास। ठीक है, स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि आप इक्वेशन को राइट करो। इक्वेशन हमारे पास क्या है, CH4 प्लस 2CO2, इग्निशन होगी, यहाँ पे बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में 2 मोल ऑफ वाटर बनेंगे। ठीक है, अब आप क्या करो बच्चे, यहाँ पे जनरल नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, कितने कितने हैं। तो हमें नजर क्या आ रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 1 मोल CH4 है, 2 मोल इसमें ऑक्सीजन है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमने स्टेप 2 में क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स उन दो रिएक्टेंट्स के जिनके मैसेज हमें दिए हुए हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। सो सबसे पहले क्या होगा, मोल्स ऑफ CH4। ठीक है, सो क्या यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन मैस CH4 का ही लिखेंगे। ठीक है, ओवर मोलर मैस। अब आप देखो गिवन मैस कितना है दिया हुआ CH4 का, 30 ग्राम। ठीक है, तो 30 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना होता है, एक कार्बन का मैस कितना होता है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोलर मैस अगर लिखोगे तो कार्बन का मैस कितना होता है, 12, हाइड्रोजन 4 है, तो 12, 13, 14, 15, 16, तो कितना आएगा इसका मोलर मैस, 16 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन का एक का मैस होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। क्लियर है, ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये ग्राम इस ग्राम से कट जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको 16, आप 30 को 16 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 1.875 मोल आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास किसके नंबर ऑफ मोल आ गए हैं, ये मोल आए हैं बच्चों CH4 के। क्लियर? इसी तरह हमने जो है वो नेक्स्ट ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर लेने हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मैस कितना है बच्चों, 50 ग्राम। ठीक है, और मोलर मैस कितना हमने अभी निकाला था, 32 ग्राम्स पर मोल। क्लियर? तो ये ग्राम इस ग्राम से कट जाएगा, 50 को डिवाइड करो 32 पे, आंसर क्या आएगा, 1.563 मोल। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स ये किसके आएंगे, ऑक्सीजन के। उसके बाद हमने स्टेप 3 में क्या करना है। ठीक है, तो स्टेप 3 में हमने बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, किससे, फ्रॉम रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हमने रिएक्टेंट से कंपेयर करके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये जो है ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं जिनके हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए हैं। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे फ्रॉम रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट एक ही के साथ हमारा कंसर्न है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर 1 मोल मीथेन है तो वो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मोल, 1
मोल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कितने मोल फाइंड किए इसके, 1.875 मोल है। अगर 1.875 होंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, हम जस्ट 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.875 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस, तो क्या होगा अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या होगा, सिंपली इस वैल्यू को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1.875, तो आपके पास बच्चों आंसर कितना आएगा, अगेन 1.875 मोल्स ही आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास 1.875 मोल ऑफ मीथेन होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे, 1.875 ही। ये किसके नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के। क्लियर, तो इसी तरह अब हम दूसरा जो रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करते हैं। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 2। अगर 2 मोल ऑक्सीजन होंगे तो वो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, 1 मोल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो चलो अब ये स्टेटमेंट लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कितने होंगे, 1 मोल ही होगा। ठीक है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो वो प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे हम पहले 1 मोल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अगर ये 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब है कि 1 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, सो उसके बाद हमने कितने मोल ऑक्सीजन के फाइंड किए, 1.53। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर 1.563 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो वो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.563 से, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.7815 मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगेन ये भी मोल किसके हैं, ये भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ही। ठीक है, लेकिन अब आपने देखना क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के वो मोल हैं जिसको आपने कंपेयर किया है CH4 के साथ। क्लियर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के वो मोल प्रोड्यूस हुए हैं जिसको आपने कंपेयर किया है ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है, यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड किए हैं अकॉर्डिंग टू मीथेन, और यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड किए हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको बच्चों यहाँ इन दोनों से क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में किसने कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस किए हैं बच्चों, ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीजन ने, बिकॉज ऑक्सीजन ने कम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो प्रोड्यूस किया है, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वो है बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर होगी बात, ने कार्बन डाइऑक्साइड के 0.785 मोल जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, बट CH4 ने कितने प्रोड्यूस किए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, 1.875। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, जिसकी वैल्यू कम है इसका मतलब है कि वो कंज्यूम पहले हो गया है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। रीजन क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड देन CH4। ठीक है, लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में बच्चे यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स की। क्लियर, सो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पता चल गए हैं, तो अब सिंपली हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो वहां से हम मास इसका फाइंड कर लेंगे। स्टेप 4 क्या होगा, यहाँ पे हमने मास फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने वो लिखने हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले हैं, मतलब ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ऑक्सीजन ने कितने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पे हमने वो लिखने हैं। ठीक है, और वो कितने थे, 0.7815, और मोलर मास कितना आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैसे होगा, बिकॉज कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ पे आ जाएगा 12, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। क्लियर है बच्चों, सो यहाँ पे अब इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे मोल आएगा,
यहाँ पे ग्राम पर मोल आएगा, तो ये मोल इस मोल से कट जाएगा, ग्राम रह जाएगा, आंसर के साथ वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 34.39 ग्राम। क्लियर है? तो ये तो बच्चों हमने एक आंसर फाइंड किया है, अभी एक पार्ट किया है, अभी हमारा सेकेंड पार्ट रहता है। ठीक है, अभी बी हमने फाइंड करना है। क्या करना है? हमने मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि एक्सेस रिएक्टेंट है कौन सा। ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो तभी हम मैथ्स फाइंड करेंगे ना। सो यहाँ पे अब कौन सा स्टेप होगा? अब होगा बच्चों स्टेप नंबर 5। ठीक है, अब एक चीज तो आपने यहाँ पे देख लेनी है, जो क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना, आप उससे एक्सेस रिएक्टेंट की क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ limiting reactant can also be used to calculate the quantity of excess reagent used CH4 plus 2O2 CO2 plus water। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है तो इधर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुई है? इग्निशन। क्लियर? अब इसके नंबर ऑफ मोल्स देख लें। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 2। क्लियर है? यहाँ पे हमने ये लिखा था कि क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर है? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि कितने मोल ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करते हैं CH4 के साथ। तो यहाँ पे देखो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेंगे 1 मोल CH4 के साथ। तो चलो ये स्टेटमेंट में लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद CH4। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद मोल्स ऑफ CH4। कितने मोल है CH4 के? यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों 1। लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही हम एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देख लिया कि अगर 2 मोल ऑक्सीजन के होंगे तो वो कितने मोल CH4 के साथ रिएक्ट करेगा? 1 मोल। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 मोल हो, ठीक है, ये स्टेटमेंट अगेन सेम रहेगी। ठीक है, तो कितने CH4 होंगे? हम इसको जस्ट 1 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। क्लियर है? अब ऑक्सीजन के कितने मोल जो है वो हमने यूज किए। यहाँ पे ये देखो स्टेटमेंट बच्चों, ऑक्सीजन के कितने मोल जो है वो यहाँ पे रेट किए हैं 1.563। ठीक है, तो अब हम ये वाले मोल लिखेंगे उधर। यहाँ पे आएगा 1.563 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद मोल्स ऑफ CH4। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे बच्चों? 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.563 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0.7815 मोल। ठीक है, आपने इसको बॉक्स बना लेना है, हाईलाइट कर लेना है। क्लियर हो गया? अब ना आपने एक फार्मूला लिखना है। हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए एक्सेस रिएक्टेंट के CH4 के। ठीक है, तो हमने क्या करना है? जो क्वांटिटी हमने ली है और जो क्वांटिटी यूज हुई है उसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले आप फार्मूला लिखती हूँ, फिर इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? ये है बच्चों लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है? हमने बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इन एक्सेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी जो हमने ली है और जो क्वांटिटी यूज हुई है उन दोनों को माइनस कर देंगे। मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। क्वांटिटी टेकन माइनस क्वांटिटी यूज्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों, अब एक चीज आप देखो, क्वांटिटी यूज्ड हुई है ये वाली जो भी हमने कहा है ना, ये देखो 1.563 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने मोल ऑफ CH4 के साथ रिएक्ट करेंगे? तो ये है। तो जो यूज हुई है क्वांटिटी वो कितनी है? 0.7815। वो हमने यहाँ लिख दी, ये मोल है। ठीक है, अब क्वांटिटी कितनी ली है, टेकन कितनी है? तो ये आप स्टार्ट में देखो CH4 की, तो ये देखो CH4 की क्वांटिटी कितनी थी मोल की? ये थी 1.8 स्टार्ट में फाइंड की थी। ठीक है, सो ये वो क्वांटिटी है जो टेकन है। ठीक है, तो ये हम वहां पे लिख देंगे 1.87 मोल। ठीक है, अब आप इन दोनों को बच्चों कर दो माइनस। आंसर क्या आएगा आपका?
आंसर आएगा 1.0935 मोल, ठीक है। सो ये जो फाइनल आंसर है ये वाला, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं बच्चों CH4 के। क्लियर? तो इसका मतलब है जो CH4 है वो एक्सेस रिएक्टेंट है, तो CH4 का मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे CH4, ठीक है। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास होगा इसका फार्मूला। मोल्स अभी हमने कितने फाइंड किए हैं, वो है 1.0935 मोल, ठीक है। और मोलर मास कितना होता है अभी हमने यहाँ पे पीछे फाइंड किया था 4 और 12 16, तो यहाँ पे 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोल इस मोल से कट जाएगा, 1.0935 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा बच्चों 17.5 ग्राम। ये है हमारा फाइनल आंसर एक्सेस रिएक्टेंट का मास। क्लियर है? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।